हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं रंजना शर्मा आपके समक्ष आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है हाउसवाइफ। इस कहानी के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं घर में रहकर एक हाउसवाइफ बन जाती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें टैलेंट की कमी है या वह कुछ भी नहीं कर सकती। यह सोचना ही गलत है। आइए मैं सुनाती हूँ इसी पर आधारित एक कहानी, जिसमें एक पति को अपनी तारीफ सुनना तो पसंद है, पर अपनी पत्नी की तारीफ करना उसे भाता नहीं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों की शादी के 20 साल हो गए थे। पत्नी अपने पति के लिए उसकी खूब तारीफ करती, क्योंकि उसके पति को अपने पत्नी के मुंह से उसके लिए तारीफ सुनना बहुत पसंद था। पर एक दिन उसकी पत्नी रीमा ने अपने पति को कहा, एक बात कहूँ? जी, बुरा मत मानिएगा। उसका पति नीरज बोला, हाँ हाँ कहो ना, क्या आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात का बुरा माना है? उसकी पत्नी बोलती, अब तुम में वो बात नहीं जो शादी के समय पर था। अब तुम कुछ बूढ़े लगने लग गए हो। तुम्हारी पेट भी निकल आई है। तुम्हारे लुक में अब वो फिटनेस भी नहीं दिखती। यह बात सुन उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो हंसते हुए काम में चला जाता। पर आज उसका ध्यान उसकी पत्नी के कई बातों पर चली जा रही थी। तभी वह खड़ा हुआ और अपने ऑफिस के मिरर पर अपने आप को देखने लगा। तभी अचानक उसके ऑफिस में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी आ जाती और वह नीरज को देख लेती। तब उससे रहा नहीं जाता और वह अपने बॉस से कहती, क्या बात है सर, इतने साल हो गए पर आज तक मैंने आपको ऐसे नहीं देखा जैसे अभी आप खड़े होकर मिरर के सामने खुद को देख रहे थे। क्या बात हो गई? उसका बॉस बातों को टालना चाहा, पर उसके अंदर भी जानने की जिज्ञासा बार बार उठ रही थी कि क्या वाकई में अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उसने बातों ही बातों में अपनी सेक्रेटरी से पूछ बैठा, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? अब मैं क्या बूढ़ा लगता हूँ, या अब मुझ में वो बात नहीं रही? क्या मैं आलस्य हो गया हूँ? तब वह कहती, नहीं सर, आप तो पहले से भी ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं। उसकी बातों को सुन नीरज फूले ना समा रहा था, पर वह खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा चलो काम पर ध्यान देते हैं। ऑफिस के बाद जब नीरज घर पर आया तो वह अपनी पत्नी से भोजन निकालने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने उसे भोजन परोसा तो वह खींचते हुए स्वर में कहा, क्या तुम रोज रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? कभी तो ढंग का खाना बनाया करो। अब क्या तुम्हें रसोई में मन भी नहीं लगता, या बस मुझ में ही बुराइयां और कमियां ढूंढती हो? तब उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा तो आज मेरा खाना तुम्हें पसंद नहीं? क्यों? क्योंकि आज मैंने तुम्हें सच का आईना दिखा दिया? तब पति गुस्से में बोलता, तुम जो कह रही हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज भी बाहर जब मैं चलता हूँ तो सब मुझे ही देखते हैं, मेरे बात करने का स्टाइल कॉपी करते हैं, और तुम हो कि मुझे बूढ़ा कहती हो। तब पत्नी ने कहा, आज मैंने आपको जरा सा बूढ़ा क्या कहा, तुम तो बुरा मान गए।
और रोज़ मैं जो तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ तो उसका क्या? पर क्या आज तक तुमने मेरी तारीफ़ की? ना मेरी, ना ही मेरे कामों की। जब देखो बुराई ही करते हो, पर खुद की बुराई तुम्हें इतनी खल गई। इसलिए दूसरों की बुराई करने से पहले खुद की खामियां पर भी नज़र डालनी चाहिए। और पत्नी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि घर में रहने वाली महिलाओं को हमेशा कम समझा गया है। वह चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि हाउस वाइफ का नाम सुन उनका चेहरा उतर आता है। वे लोग बाहर काम करने वाली महिलाओं की तुलना में घर पर काम करने वाली महिलाओं को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है उसके अंदर वह क्वालिटी नहीं होती। बात कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि वह महिलाएं अपने पर ध्यान कम और अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। पर फिर भी कुछ लोगों का यही कहना है, दिन भर घर में रहकर आखिर इन्हें करना क्या होता है। धन्यवाद।